मगर उसकी जरूरत नहीं है। 3 दिन पहले एक इनका ऑडियो वायरल हुआ जिसमें इतने हताश इनका कार्यकर्ता कह रहा है, नेताजी कहाँ है? आता बनारस से रहो तो क्या करें, यहाँ ना आई कायम कब आई? बड़ा सुना ना कर आ जाओ नहीं चली सब कहीं चलत आई कभी हमनियों के गर्दा उड़ाई जाए चली तो क्या करी? घरे घरे जाके वोट मांगू नहीं मने ही नहीं कि घरे घरे जाके वोट मांगी, मगर चली तबे ना चुनाव बनी। क्यों आपके देखते ना बात क्यों पहचानते ना बात आप क्षेत्र में रहबे ना करी जा तो लोग पूछेगा चली आई हमनियों के का जवाब देगा? इस तरह का सवाल जब दोबारा उसने कहा तब बताई, जब ना आते तो बताई कि हमने के का निर्देश फिर फैसला था बताई कि हमने के का करिए जा। फिर 19 साल से तो के बता थे जा तो हर दिमाग में ना घुसत बात हम का कर जा, जब ने मनाए तब ने करा, भाजपा में चल जा चाहे जो नहीं चल। बरेजी पड़ता है, 12 चौर ब्लॉक है जी। तो आप बहुजन समाज पार्टी से मुत्तफिक हैं कि आपके काम हो जाएंगे यहाँ से? जी विधायक जी मंत्री जी बनी हमारे गांव में। हमारे गांव में सफाई की तरह से इन्होंने एक बिता भी नहीं छोड़ा है। अच्छा, 3 किलोमीटर पिच कराया। आज के डेट में अगर जैसे अखिलेश यादव जी अपने सफाई बनाए हैं तो हमारे यहाँ बरेजी में एक बिता कहीं कच्चा रोड नहीं है। काम पर हम लोग मंत्री जी के साथ हैं और पूरे गांव हमारा रहेगा। अच्छा, कितनी बस्तियां हैं वहाँ पे? करीब 2000 वोट है। 2000 वोट है। यादव की वोट है? यादव कम से कम 500 वोट है। सब साथ में रहेंगे आप लोग? सारे लोग रहेंगे। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े, क्यों जुटे हैं, क्या आपसे ज़्यादा फायदा हो गया इससे? पहले तो आपको बधाई हो जी। मेरा नाम मनीष कुमार राय जी, ग्राम पंचायत बगेन, मैं पूर्व प्रधान। मैं बसपा में इसलिए जुड़ा हूँ कि फातिमा जी हमारे गांव के लिए 1,67,00,000 का एक सड़क बगेन से पड़राव के लिए दी। अच्छा। और जितनी भी समस्याएं आती थी जब मैं प्रधान रहा करता था तो उन्होंने कोरोना काल में भी मेरा समाचार लिया करती थी। अच्छा। इसलिए हमसे वो जुड़ी हैं, इसलिए उनसे मैं भी जुड़ गया हूँ। तो अभी इस आंधी में कहाँ समझ रहे हैं कहाँ तक रह पाएंगे? इस आंधी में सबसे ऊपर है, 1 नंबर पर है। अच्छा। इस आंधी के सामने कोई आंधी है ये नहीं है। अच्छा, सब आंधी बह गई है इनके आगे। शुक्रिया। इंद्र सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? नसीराबाद के। आप यादव जी बताइए हमको आप कि इस वक्त जो है चुनाव चल रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी कितने हद तक कामयाब होगी? ये तो भाई अब समय बताएगा कितने तक आगे होगी, क्या होगी। हम लोग फातिमा के साथ हैं। अच्छा। हाँ, फातिमा हम लोग को अच्छी नेता है। ये किसी पार्टी में रहे, जहाँ रहेगी वहीं हम लोग रहेंगे। ठीक। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्याम नारायण है। आप यहाँ के प्रधान हैं? पहले प्रधान थे 10 साल पहले, 10 साल प्रधान रह चुके हैं इस गांव का। 35 बार चुनाव हम हार गए। हम अपने बच्चे को चुनाव लड़ाए थे, लड़का चुनाव नहीं जीत पाया। कोई बात नहीं। ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जैसा काफ़ी यादों को देख रहा हूँ कि इनके साथ सादा फातिमा के साथ जुटे हुए हैं, उसकी वजह क्या है? अब हमारे जुटे होने का वजह तो ये है कि हमारे गांव के पास एक मगई नदी है। हमारे गांव से सट करके मगई नदी बहती है और उस नदी में पुल के लिए जब से ये गांव बसा होगा तब से हमारे पूर्वज या हमारे गांव के अन्य पूर्वज बराबर पुल की मांग करते रहे हैं या पुल के विषय में सोचते रहे हैं। किसी ने पुल देने का काम नहीं किया। बाद में जब सपा की सरकार बनी तो माननीय अंबिका चौधरी जी ने एक झिझरी नाला है उसमें एक पुल दे करके महान काम किया और उस पुल से हमको कथरिया सोनवानी संपर्क मार्ग के नाम से एक पुल दे करके हमको बलिया जिला से जोड़ दिया सीधे। पर जो हमारी बड़ी नदी जो मंगई नदी है जिसके उस पार हम लोगों का खेती बाड़ी का काम होता है, हमारे 75% ज़मीन हमारे गांव के लोगों का उस पार है। सारे ज़मीन पे हम सोनवानी गांव के लोगों का खेती होता है। सारे लोग हमेशा पुल की बात कहा करते थे। सदा फातिमा जी जब इस क्षेत्र से चुनाव जीती तो अभी विधायक थी, मंत्री नहीं बनी थी।
जब वो हमारे गांव आती थी तो कहती थी कि प्रधान जी आपसे, उस समय हम गांव के प्रधान थे, आपसे हमने बहुत सहयोग पाया है और आप हमसे कोई 200-300 मीटर 500 मीटर का काम एक ले लीजिए, 1 किलोमीटर का भी काम ले लीजिए। फातिमा जी ने कहा। हमने कहा कि मंत्री जी बस 2 टुक शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको हमें कुछ देना है तो हमारे नदी में पुल दीजिए। हमारे पूर्वजों की ये मांग रही है। हमारा बड़ा भाई जिनका नाम स्वर्गीय रामनारायण यादव है, रामनारायण यादव था, वो हमेशा हमसे यही कहा करते थे कि किसी तरह से इस नदी में पुल बनवाओ। जब हम प्रधान थे तो उनको ग्राम निधि के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, तो वो जानते थे कि ग्राम निधि का सारा पैसा लगा करके पुल बना दिया जाएगा। हमने बाद में उनको समझाया कि भैया ग्राम निधि के पैसा से ये पुल नहीं बनेगा और ये ग्राम निधि के पैसा से पुल नहीं बनाया जाता है, खड़िंजा और नाली बनाई जाती है। तो फिर बाद में उनकी ही बातों को याद रख करके, वो नहीं थे उस समय जब मंत्री जी से हमने ये सवाल रखा, तो मंत्री जी से मैंने कहा 2 टुक शब्दों में कि यदि हमको कुछ देना है आपको तो हमारे नदी में पुल दीजिए। और हमारी बातों पे ध्यान दे करके उन्होंने इस नदी में पुल देने का काम किया। पुल का कार्य 2015 में शुरू हुआ, 14 में शुरू हो गया। अब उसके बाद जब इनको 2017 में टिकट नहीं मिला तो फिर हम लोग समाजवादी पार्टी के महेंद्र चौहान के साथ, वो दल के प्रत्याशी थे, उनके साथ लगे रहे, जोरदार मेहनत करके अपने बूथ को जिताए, अपने गांव को जिताए। परंतु सदा फातिमा जी की खूबी यही रही हम लोगों के साथ एक कि जब भी 15 दिन 20 दिन पर वो एक बार फ़ोन कर लिया करती थी। हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में या हमारे जानने पहचाने लोगों के को कोई भी यदि परेशानी होती थी या उनके घर कोई खुशी की बात होती थी तो जब हम फ़ोन करते थे तो आ जाती थी। परेशानी में दुख बांटना तो संभव नहीं है, परंतु संवेदना व्यक्त करती थी। खुशी में आ करके और उसके दरवाजे पे एक कप चाय, 1 गिलास पानी पीने का काम करती थी। और यही संबंध हमको उनके साथ जोड़ करके आज समाजवादी पार्टी से अलग हट करके बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सदा फातिमा को वोट देने के लिए विवश किया है। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? सिंपू राय। सिंपू राय जी। ये बताइए कि आप लोग के चुनाव में क्या हालात हैं, चुनाव में क्या पोजीशन है, किसकी हवा यहाँ तेज आगे बहेगी? देखिए, जब से मतलब कि हम समझ पाए हैं चुनाव क्या है, चुनाव रणनीतिक मतलब कि जब से मतलब वोट डाल रहे हैं, अभी तक के इस बीच में सदा फातिमा जैसा कोई मतलब प्रतिनिधि नहीं हुआ है यहाँ पे। अच्छा। जोराबाद के लिए। धन्यवाद।